नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आज दीपावली है और दीपावली की दीपों के इस पर्व पर आप सभी का जीवन मंगलमय हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बरसे, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन, दूसरे चरण के लिए नामांकन का अंतिम दिन। लेकिन और आप जानते हैं ये चुनाव दो गठबंधन के बीच है, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन। एनडीए कितना संगठित है बताने की आवश्यकता नहीं है। पांचों दल के अंदर सीटों का बंटवारा हो गया है। कहीं किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कहीं एक दूसरे के खिलाफ कोई दल उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। सब कुछ संतुलित है। एनडीए ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक तरह से लगता है जैसे कि बिहार पर हमला ही कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जितने केंद्रीय नेता हैं, बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री हैं, त्रिपुरा से शुरू कीजिए गोवा तक, सबके सब चुनाव प्रचार में लगे हैं। वहीं दिल्ली से लौट के आने के बाद तेजस्वी यादव मायावती बन गए हैं। मायावती बन जाना मतलब, मायावती मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने देखा होगा 2014 के बाद मायावती कभी भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा नहीं करती, बल्कि बीजेपी का बचाव करती हैं और हर वक्त लड़ती हुई दिखेंगी आपको अखिलेश यादव से। तो क्या तेजस्वी यादव दिल्ली से लौट कर आने के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह से डर गए हैं? ये मेरा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप भी ढूंढिएगा। मैं तो ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कुछ कारण आपको कि क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूं। आप याद कीजिए, 12 तारीख रविवार, 13 तारीख को कोर्ट में पेशी थी। उस पेशी में शामिल होने के लिए सुनवाई थी कोर्ट में 2 मुकदमों की, आईआरसीटीसी घोटाला और लैंड फॉर जॉब केस में। 12 तारीख को लालू यादव का परिवार दिल्ली जाता है, तेजस्वी यादव साथ में थे। 13 तारीख को लौट कर आते हैं। 13 को सुनवाई थी दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोप तय किया। आरोप तय होने के बाद तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। पहले से तय था कार्यक्रम, लेकिन राहुल गांधी ने मिलने से मना कर दिया। कहा कि केसी वेणुगोपाल से मिल लीजिए। केसी वेणुगोपाल से मिले बगैर तेजस्वी यादव वापस पटना आ जाते हैं। मुकेश सहनी साथ में होते हैं, लेकिन मुकेश सहनी से बातचीत नहीं होती है। दोनों दो अलग अलग गेट से बाहर आते हैं, याद रखिएगा। दोनों एक ही फ्लाइट से वापस आते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग गेट से आते हैं, निकलते हैं। उसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव आपको बदला हुआ दिखेंगे। क्यों मैं कह रहा हूं? उससे पहले तेजस्वी यादव लगातार कांग्रेस के संपर्क में थे, लगातार मुकेश सहनी के साथ बैठ रहे थे, लगातार वामपंथी दलों के साथ योजनाएं बना रहे थे, लगातार तेजस्वी यादव नई पार्टियों को भी जोड़ रहे थे। जैसे आईआईपी को जोड़ा, आईपी गुप्ता की पार्टी, विद्यापति चंद्रवंशी की पार्टी, आम जनता पार्टी जो कहार जाति के चंद्रवंशी समाज के नेता है विद्यापति चंद्रवंशी, उनके द्वारा गठित पार्टी है। सबसे मिलते दिखे, योजनाएं बनाते दिखे। हेलीकॉप्टर कहा जा रहा है कि पटना में तैयार है चुनाव प्रचार के लिए। नामांकन, अपने उम्मीदवारों के नामांकन में जाने वाले थे तेजस्वी यादव, लेकिन इतने दिनों में तेजस्वी यादव केवल एक दिन बाहर आए जब राघोपुर में उनको नामांकन करना था। इसके अलावे केवल तेजस्वी यादव का राबड़ी आवास से केवल फोटो निकल कर आता है अपने उम्मीदवारों को सिंबल देते हुए। अब तक आरजेडी की तरफ से अपनी लिस्ट, कोई भी लिस्ट प्रकाशित नहीं किया गया कि आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ रही है और कौन से उम्मीदवार हैं। चुपके से बुलाकर अपने उम्मीदवारों को टिकट सिंबल बांटा जा रहा है। कोई सूची प्रकाशित नहीं हुई। ठीक है, पार्टी के अंदर जितने असंतोष है, उन असंतोष पर काबू पाने के लिए कोई प्रयास नहीं। आप देख रहे हैं कि ऋतु जायसवाल जैसी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल की, वो बगावत पर उतारू है, लेकिन उनसे कोई बात करने वाला नहीं। कई विधानसभा क्षेत्र जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहां पर आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके साथ समन्वय करने वाला कोई नहीं। कहा जाता है तेजस्वी यादव की राहुल गांधी से बातचीत बंद है। तो इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर ये सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव जब वहां दिल्ली में ये दोनों मुकदमों के अंदर तेजस्वी यादव पर आरोप तय हो गया,
उसके बाद क्या तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी और अमित शाह से डर गए हैं? इसीलिए आत्मसमर्पण कर दिया है? क्या इसीलिए मायावती की तरह बीजेपी चुनाव जीत जाए, बिहार में एनडीए की सरकार बन जाए? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते? क्या इसीलिए तेजस्वी यादव घर बैठ गए हैं? क्या इसीलिए तेजस्वी यादव ने भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तेजस्वी यादव घर के बाहर नहीं निकलेंगे? कई ऐसे सवाल निकल कर आ रहे हैं और आएंगे यदि आपकी भूमिका बदली रहेगी। क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कि आज वर्तमान में जितने भी सर्वे हुए बिहार के अंदर, जनवरी से लेकर अब तक 10 महीनों के अंदर, आप देख लिए तेजस्वी यादव मोस्ट पॉपुलर चॉइस सीएम के रूप में है। तो क्या जो व्यक्ति सीएम के लिए सबसे पॉपुलर चॉइस हो, क्या वो घर के अंदर बैठ सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उसके गठबंधन के अंदर यदि विवाद होगा तो उस विवाद को सुलझाने के लिए बाहर के लोग आएंगे? आज अगर एनडीए में सबसे बड़ा दल बीजेपी है, तो अगर जहां कहीं भी जदयू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी के बीच में कोई समस्याएं होती हैं, समस्याओं का समाधान करने के लिए सबसे पहले आगे कौन आता है? बीजेपी आती है। लेकिन क्या महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल की यह भूमिका नहीं थी? लेकिन आज उस भूमिका का निर्वाह करने वाला कोई नहीं दिख रहा है। तो ये कई ऐसे संकेत हैं जो एकदम संशय पैदा कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या तेजस्वी यादव मायावती बनने की राह पर हैं? क्या तेजस्वी यादव डर गए हैं? क्या तेजस्वी यादव को एहसास हो गया है कि आईआरसीटीसी घोटाला और लैंड जॉब फॉर लैंड मामले में उनकी सजा तय है, और इस सजा से अगर कोई बचा सकता है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही बचा सकते हैं? क्या तेजस्वी यादव इस बात से भयभीत हैं कि इस उम्र में अब लालू यादव और राबड़ी देवी को भी जेल जाना पड़ सकता है आईआरसीटीसी घोटाला में? चूंकि लाभार्थी के रूप में लालू यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी लाभार्थी हैं। कई सवाल हैं ऐसे, और हर सवाल के पीछे कुछ न कुछ फैक्ट्स हैं। कोई सवाल हवा में नहीं है। ये चर्चा दिल्ली में काफी जोरों पर है कि जिस प्रकार से वहां से निकलकर आने के बाद तेजस्वी यादव का रूप बदला हुआ दिख रहा है। पूरे आरजेडी लगा अभी जो है वो कांग्रेस पार्टी से लड़ती हुई दिखेगी आपको। बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं ये लोग, मोदी से नहीं लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार से लड़ना बंद है। लड़ाई किससे हो रही है? कांग्रेस पार्टी से हो रही है। कांग्रेस पार्टी को औकात दिखाने की बात हो रही है, मुकेश सहनी को औकात दिखाने की बात हो रही है, मुकेश सहनी को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर झगड़ा लगाने की बात हो रही है। तो परिस्थिति तो यहां स्पष्ट दिख रहा है कि आरजेडी के लोग लगे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार से झगड़ा लग जाए। दो गुट है वहां पर, एक गुट है लालू यादव का समर्थक, दूसरा है राहुल गांधी का समर्थक। यह कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी में एक गुट ऐसा है जो लगातार लालू यादव के प्रति समर्पित है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रति समर्पित है। तो ये परिस्थितियां हैं वर्तमान में। अब इन परिस्थितियों में आने वाले कल में क्या दृश्य बदलता है कहना मुश्किल है। नजर तो हमारी बनी रहेगी और हम हर एंगल से हर समाचार का, जिसे कहते हैं छिलका छीलकर दिखाना, समझने और समझाने का प्रयास करते रहेंगे। क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हर नेता की नीति, हर पार्टी की नीति और हर नेता और पार्टी की नीयत पर सवाल उठाना ही मीडिया का काम है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।